हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा 9वीं का जो हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है उसके 2021-22 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं श्रृंखला लेके आया हूं आपके लिए। देख लीजिएगा, फर्जी पेपरों के चक्कर में ना पड़े, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कुछ ना कुछ फ़ायदा तो इसमें से हो ही जाएगा। देखें आप, कबीर की रचना बीजा के कबीर पाखंड के पुरजोर विरोधी थे। प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में हुआ। चौपाई में 16 मात्राएं होती, 2 या 2 से अधिक पदों से समास बनता है। गधे में ऋषि मुनियों से पराकाष्ठा होती है। हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। काव्य के 2 भेद हैं, दृश्य और श्रव्य। 2 बैलों की कथा प्रेमचंद्र की रचना है। वर्णों की बार आवृत्ति होती है, जहाँ पे देखें पूरा लिखा है। महाकाव्य विस्तृत काव्य होता है, एकांकी में 1 अंक होता है। ये एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखें ये लिखा, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ कहते, जो कुछ भी ना जानता हो अज्ञानी, जिसका कोई सहारा ना हो बेसहारा, जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते। हीरा मोती बैल थे। कबीरदास कर्मकांड विरोधी थे और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र कहलाते। अब देखें, आपको जो निबंध है इनमें से टॉपिक्स में से आ सकता है विज्ञान के चमत्कार, समाचार पत्रों का महत्व, पुस्तकालय का महत्व। तो बच्चों, निबंध तो आपसे बन जाता है। एक मोस्ट कॉमन निबंध रहता है वंडर ऑफ साइंस का मतलब विज्ञान के चमत्कार, तो वो यहाँ मैं दे रहा हूँ। आप देख लें पूरा प्रस्तावना, विज्ञान उन्नति, विज्ञान से लाभ। देखें ये वीडियो मैंने बहुत स्पीड में बनाया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर लें। समझाने का टाइम नहीं था, आप लोग को प्रश्न देने थे तो मैंने फटाफट आप लोगों के लिए प्रश्न दे दिए हैं। आप इसको देख लें, ये पूरा निबंध चल रहा है बच्चों। और अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, जो आपके लिए अवकाश प्रार्थना पत्र है वो 3 दिन की छुट्टी के लिए आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं अपने प्राचार्य महोदय को। तो 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र मुझे ये लगा कि ये आ सकता है, क्योंकि आपका जो बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर जारी किए गए थे प्रश्न बैंक, उसमें ये 3-4 निबंध थे। उसमें से मैंने ये 2 निबंध, एक वो अवकाश वाला और एक शुल्क मुक्ति के लिए, तो ये दोनों आप आवेदन पत्र अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है प्रातःकाल वातावरण कैसा दिखाई देता है। कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी की क्या प्रतिक्रियाएं थी। लॉरेंस गोरैया के विषय में क्या क्या बातें जानती थी। ये 3 प्रश्न हैं। फिर 2 बैलों की कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अच्छा, अपने आप में ये मज़ेदार प्रश्न है, पूछा जा सकता है बच्चों। प्रेमचंद्र जी की रचना है, तो देख लीजिएगा इसके प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, विलोम शब्द जो है, विलोम शब्द क्या है। आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखा मैंने और लास्ट ईयर का हाफ ईयरली पेपर, तो बच्चों ग्रामर बहुत पूछी गई है। विलोम शब्द जैसी चीज़ की परिभाषा पूछ ली गई। पर्यायवाची शब्द किसे कहते, तत्सम तद्भव किसे कहते। तो बच्चों बिल्कुल भी मिस मत करना, इनको जरूर पढ़ लेना। तत्सम शब्द क्या कहलाते, तद्भव क्या है। और ये देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए सन भी लिखे हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ अंतर है, जैसे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो देखें, ये महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते, खंड काव्य में 1 सर्ग होता है। महाकाव्य का नायक, ये पूरा लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा, अंतर पूरा दिया हुआ है। फिर उसके बाद रस के स्थायी भाव ये पूछ लिए जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का क्या है, हास्य रस का क्या है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके बच्चों, 8400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर इसके बाद बारी आती है, ये कुछ अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये आप देख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार जरूर तैयार कर लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार शायद आपको अभी आगे मिलेगा। फिर देखिए, चौपाई की परिभाषा बतानी है उदाहरण सहित, और दोहा छंद। तो चौपाई और दोहा में से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है, छंद में 2 ही चीज़ तो है। फिर गीतिका हरिगीत का भी है, मगर वो 10वीं के लिए है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण से, देखिए वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, 3 रस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लें। ये सॉरी माफ़ कीजिए, एक स्लाइड ये फिर से रिपीट हो गई है, चौपाई और दोहा छंद वाली। ठीक है, इसके बाद देखें आप यहाँ पे जो हास्य रस आ गया, ये हास्य रस को आप तैयार कर लीजिएगा। हास्य रस की परिभाषा लिखी हुई है, उसका उदाहरण लिखा है। वात्सल्य रस भी पूछा जा सकता है, हास्य रस देख लीजिएगा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में क्या अंतर था, ये भी तैयार कर लीजिएगा। राम भक्ति प्रमुख जो संत रहे वो कौन थे, तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति के सूरदास, ये दोनों याद कर लीजिएगा। अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सतपुड़ा के घने जंगलों की क्या विशेषताएं हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। सतपुड़ा के घने जंगल हैं और
ये इतने घने हैं कि यहाँ हवा भी नहीं घुस पाती। इन जंगलों में झरने, नाले, नदी सब कुछ है। इसमें बहुत सारे पक्षी, हिरण आदि पाए जाते हैं। मीठे और पवित्र फूल पाए जाते हैं, सब कुछ है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। पूरा देख लें आप, लिखा है आपके सामने। इसके बाद अगला प्रश्न देख लें आप। पंडित जसराज ने संगीत की शिक्षा किससे लेना प्रारंभ की? ये तैयार कर लीजिएगा, इसके अथवा में है, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। बच्चों एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे द्वारा दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग अभी पेपर आपको दे रहे हैं, आउट कर रहे हैं, उनकी दुकान अभी बंद हो जाएगी 10 दिन बाद। तो हमारी दुकान तो साल भर चलती है, क्योंकि हम ये फालतू की चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं। आप लोग को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेईमानी की कमाई हमेशा नहीं चलती बच्चों। देखें ये प्रश्न, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? तो ये पूरा लिखा हुआ है उत्तर, तैयार कर लें आप इसको। और मैं फिर से कहूँगा बच्चों, हमारे चैनल में आप लोगों को साल भर पढ़ाया जाता है कुछ ना कुछ हमेशा। इसलिए हम उन फर्जी चैनलों के जैसे नहीं है कि 2-3 दिन के लिए चालू हुए फिर बंद हो गए। ये चोरी चकारी वाला काम यहाँ नहीं होता है। तो आप लोग अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें प्रकृति का जादू किसे कहा गया है, ये प्रश्न है। फिर भक्ति काल के कोई 4 रुचि और उनकी रचनाएं, 4 कवि और उनकी रचनाएं, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर है सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल के जो कवि हैं बच्चों, उसमें सूरदास और तुलसीदास तो हमेशा याद ही रखिएगा। सूरदास के सूरसागर और तुलसीदास की रामचरितमानस, ये तैयार कर लीजिएगा रामचरितमानस के बारे में। फिर तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है? अभी देखो, पहले मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई, अब यहाँ पे मैंने आपको अंतर बता दिए, ये अंतर भी कर लीजिएगा, ये आ सकता है। फिर अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? ये प्रश्न जो है ये पूछा गया था शायद आपकी त्रैमासिक परीक्षा में, तो आप इस बार भी मुझे लगता है पूछा जा सकता है। नाम क्या है अंतरिक्ष केंद्र का भारत का? तो नासा है। फिर कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? ये भी तैयार कर लीजिएगा। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब ज्ञान की आंधी चलती है? तो ठीक है। फिर उसके बाद मानसरोवर से कवि का क्या आशा है? ये प्रश्न तिमाही में पूछा गया है आपके लिए और शायद लास्ट ईयर भी आया था। तो बच्चों ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 2 प्रश्न है। ये कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? ये प्रश्न जो बच्चों ये लास्ट ईयर पूछा गया है और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट 2-3 प्रश्न हैं, जैसे कि काजी हाउस में कैद पशुओं, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखें कुछ और प्रश्न उत्तर भी हैं। कहानी उपन्यास में अंतर, ये पूरा लिखा हुआ है। ये जितने भी हैं इनको भी आप तैयार कर लेना। मुहावरे देख लेना, लोकोक्ति देख लेना। फिर आप देखें यहाँ पे अलंकार देख लीजिएगा और अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, संधि देख लेना, समास देख लेना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं संधि तो बता नहीं पाऊंगा कि निश्चय आएगी, पुस्तकालय आएगी, कौन सी आएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। क्रिया के प्रकार देख लीजिएगा, निपात शब्द क्या होते हैं, समानार्थी, पर्यायवाची, सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। बच्चों बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप अच्छे नंबरों से पास हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।